लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद लगातार राजस्थान में चुनावी शोर देखा जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में उस सीट की चर्चा की जा रही है, क्योंकि 26 साल के एक युवा नेता ने वहां से चुनावी ताल ठोकी है। इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहाँ की ज़मीनी हकीकत। जी राहुल जी, आपने सही कहा है। सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही है तो बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट की हो रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए, हर जगह पर जो जनसभा कर रहे हैं और उनमें हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अगर कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी की बात की जाए तो दोनों की मजबूत उनकी भी एक अच्छी है। जाट समाज से बात की जाए, अगर मुस्लिम समाज से बात की जाए, लेकिन जिस तरह से बात आपने ये सही कही है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी की जो हकीकत है, हाल में ही विधानसभा में पहुंचे थे और विधानसभा के बाद चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कई मांगे रखी थी और उन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। उनके बाद उन्होंने सर्व समाज की मीटिंग बुलाई थी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर और उनके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की। और हालांकि अब जहां भी वो जा रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा कहें चाहे रोड शो की बात करें, तो उनके हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार देखिए, एक उमेदवार राम बेनीवाल भी इस बार मजबूत कैंडिडेट वहां से बताए जा रहे हैं और भजनलाल सरकार में मंत्री रहे खुद कैलाश चौधरी भी चुनावी मैदान में। तो क्या उनकी तरफ क्या पक्ष क्या दिख रहा है अभी तक? अगर जिस तरह से बात करें कैलाश चौधरी की, तो कैलाश चौधरी के लिए भाजपा के कोई नेता बाकी नहीं रहे हैं जो बाड़मेर जिला मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात की जाए, तो कई नेता हैं जो पहुंचे हैं सभा के लिए। तो जिस तरह से बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार की, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में एक कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश चौधरी को बायतू से चुनाव में टक्कर देने वाले थे और उन्होंने हाल में ही आरएलपी छोड़ कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और चुनाव लड़ा और चुनाव है जो वो लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए, जाट समाज में दोनों इन कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रविंदर सिंह भाटी की जो भीड़ हो रही है, वो भीड़ दिल्ली में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनको भी सोचने से मजबूर करती है। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में युवाओं में सबसे खासा चेहरा माना जाता है। क्या कुछ उन्हें ऐसा क्यों लगा कि इस बार मुझे पहले विधायक का चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा, तो ऐसा क्या उन्हें लगा कि इस बार मुझे सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए? और बताया जा रहा है कि एक हैंडपंप की लड़ाई से ये चुनावी लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, ये आपने सही बात की है। जो हेडपंप का जो मामला है वो बहुत ही सीरियस चल रहा है। कहीं ना कहीं स्वरूप सिंह खारा की बात की जाए, उनकी डिजायर पर 15 हेडपंप आए और एमएलए की जो रविंदर सिंह भाटी है उनकी डिजायर पर दो जो हेडपंप है वो आए। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जो मामला है ये बीच में आ गया है। लेकिन 2023 के जो विधानसभा चुनाव की बात करें भाटी की, तो टिकट वितरण से 2 दिन पहले ही भाजपा में ज्वाइन हुए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई। चाहे सरदारपुरा की बात करें चाहे शिव की बात करें, कहीं से उनको टिकट नहीं मिला। उनके बाद में उन्होंने सर्व समाज की मीटिंग बुलाई और बागी होकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन जिस तरह से बात करें शिव विधानसभा से भी उनके सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। 10 बार कांग्रेस में एमएलए का चुनाव लड़ने वाले अमीन खान, और जिस तरह से बात करें भाजपा ने जो भरोसा जताया था स्वरूप सिंह खारा पर, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट थे। और जिस तरह से कांग्रेस से बागी होकर जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फतेह खान ने जो चुनाव लड़ा था, हालांकि दोनों निर्दलीय के बीच में टक्कर रही थी, लेकिन रविंदर सिंह भाटी ने बाजी मार ली और विधानसभा तक पहुंच गए। लेकिन लोकसभा चुनाव की अब बात करें, कहीं ना कहीं जनता उनकी नज़र में पक्ष में नजर आती है। जातिगत वोट बैंक की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर की जातिगत वोट बैंक किस तरह का है? अगर जातिगत बात की जाए, लेकिन जाट समाज में उमेदवार बेनीवाल की अभी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अब जो कैलाश चौधरी हैं उनको कई और सभाएं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाड़मेर की धरती पर आए, बड़ी विशाल सभा हुई, उसके बाद किस तरह का निष्कर्ष निकल के आया? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया या फिर वो विफल रही वो सभा? किस तरह की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीड़ उस सभा में देखने को मिली थी। हालांकि उनके बाद कहीं भी कैलाश चौधरी अगर सभा कर रहे हैं तो उनमें भीड़ भी अच्छी आ रही है। लेकिन जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आने से पहले बात की जाए चाहे बाद में की जाए, लेकिन ना तो कई नेताओं पर कोई टिप्पणी करते हैं ना कोई पार्टी पर करते हैं। लेकिन उनका एक ही कहना है, मेरे को बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जो देवतुल्य जनता है
उनका आशीर्वाद है, उनकी वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ना मेरे पास कोई स्टार प्रचार है, ना मेरे पास कोई बड़ा नेता है। बाड़मेर जैसलमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा हुई। उस जनसभा में बाड़मेर जैसलमेर का विशाल हुजूम उमड़ा वहाँ पर। उसके बाद क्या कुछ लगता है कि उस सभा से कितना पक्ष में कैलाश चौधरी के में वो बाड़मेर जैसलमेर बनता हुआ दिखा है? जी राहुल जी, उनके बाद में कुछ ना कुछ जो सभाएं हो रही है उनमें थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उमेदवार बेनीवाल, एक तरफ से इंडिया गठबंधन की बात की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो इनके आरएलपी के जो समर्थन है वो भी अब उमेदवार बेनीवाल को समर्थन कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो काफ़ी उनके पक्ष में वोटिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो भाजपा की ओर से कल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, बाड़मेर की बात की जाए, जो मानवेंद्र सिंह जसोल थे वो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो भाजपा ज्वाइन की थी, 6 साल के बाद वो वापस गए हैं, घर वापसी उनकी हुई है। अब राजपूत समाज पर कितना असर देखने को मिलेगा ये तो कुछ आने वाले जो दिन हैं जैसे नज़दीक आता है उनके बाद ही पता चलेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है, इंडिया वॉइस की अगर राजस्थान की जनता को हम बताना चाहें कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आज की तारीख में उमेदवार कैलाश चौधरी और खुद रविंद्र सिंह भाटी, इन तीनों में से सबसे मजबूत स्थिति किसकी है, किसकी तरफ पलड़ा भारी है? जी राहुल जी, जिस तरह से बात करें, चाहे बाड़मेर क्षेत्र की बात करें, चाहे बालोतरा क्षेत्र की बात करें, जहाँ फिर जैसलमेर क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर भी जो भाटी की सभाएं हो रही है, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा कही जाए, चाहे कहीं ना कहीं अगर कहीं भी सभा हो रही है, उनमें ज़्यादा भीड़ जो है वो युवाओं की देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने पहले साफ तौर से कहा था, मैं ना तो कोई मेरे पास स्टार प्रचार है, ना मेरे पास कुछ बड़े नेता हैं जो मैं चुनाव मैदान में लाऊं, मेरे पास ये जो देवतुल्य जनता है इनका आशीर्वाद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रविंद्र सिंह भाटी है उनका कहना है, जो मैं अगर कहीं ना कहीं जो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता है मेरे पर भरोसा जिताएगी तो मैं आगे इन जो युवा बेरोजगार है इनके लिए मुद्दा उठा सकूंगा। तो ये थे हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ, जिन्होंने हमें बताया बाड़मेर जैसलमेर की हकीकत। इंडिया वॉइस, जयपुर।